नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 9 और डे 9 में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में उपलब्ध टेक्स्ट फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है एक एम्प्लॉई आईडी से नेम और डिपार्टमेंट को कैसे अलग करेंगे। इस प्रैक्टिस शीट में हम उपयोग करने वाले हैं एक्सेल के अंतर्गत जो टेक्स्ट फंक्शन है, जिसके अंतर्गत लेफ्ट है, राइट है, मिड है, कॉनकैटिनेट है, टेक्स्ट जॉइन है। ये सारे फंक्शन का उपयोग करके हम इस एम्प्लॉई आईडी से नेम और डिपार्टमेंट को एक शानदार तरीके से अलग करने वाले हैं। तो चलिए एक्सेल ओपन करिए, शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक आईडी है। आईडी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको नाम नेम भी दिखेगा, नेम के बाद आपको डिपार्टमेंट दिखेगा, डिपार्टमेंट के बाद कोड भी दिखेगा। तो इसमें से हम जो है नेम, डिपार्टमेंट, कोड को एग्जैक्ट यानी कि सही तरीके से या एक्यूरेट निकालने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत लेफ्ट है, राइट है, मिड है और टोटल लेंथ के लिए आपको लेन भी मिलेगा और सभी को जोड़ने के लिए आपको कॉन्कैटिनेट भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जो है नेम निकालते, तो नेम किस साइड है बताइए जरा, लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल करके लेफ्ट फंक्शन। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके हमको निकालना है लेफ्ट से 3 कैरेक्टर। कितने निकालना है? 3 कैरेक्टर। पर किस सेल में है? देखिए यहाँ पे आपको C3 में दिख रहा, तो C3 आप यहाँ पे लिख दोगे। C3 लिखेंगे, कॉमा लगा कर आप कितने कैरेक्टर लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 कैरेक्टर तक आपका जो नेम है वो देखने को मिल रहा है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे नाम निकल गया। ऐसे ही हम जो है मिडिल के कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल मिड, और मिड लगाने के बाद आप जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सेल का नाम देना है, यानी कि C3 देना है, C3। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगा कर आपको देना है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर कहाँ से है देखिए जरा, 1 2 3 4 5 से, तो यहाँ पे दे देंगे 5। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने देना है? 2, यानी कि 2 कैरेक्टर क्यों देना है? H और R 2 कैरेक्टर है, और एंटर करेंगे तो H और R आ गया। उसके बाद कोड, कोड कहाँ है? राइट साइड में है, तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे राइट, और राइट लिखने के बाद हम जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस सेल में है? C3, तो यहाँ पे लिखेंगे C3। C3 के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद आपको देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड के। तो राइट साइड के कितने कैरेक्टर है? 3, तो यहाँ पे दे देंगे 3। 3 लगाकर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें आ चुकी है। अब हम इन सबको जो है यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे हम लेन लगाते हैं। लेन का मतलब हो जाता है कि भाई इसकी आप जो है लेंथ देखना चाहते हैं। लेंथ मतलब कितनी लेंथ है। चलिए यहाँ पे हम जो है लेंथ देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेन के लिए LEN लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस सेल में है लेन? आपको देखने को मिलेगा C3 में, और बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 10 कैरेक्टर यहाँ पे इसकी लेंथ आ चुकी है। अब निकालते हैं हम इसकी जो है, इनको टोटल निकालते हैं, यानी कि इन सबको जो है इन तीनों को जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ज्वाइन करेंगे, टेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे। तो कंप्लीट अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पे लगता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट के बदले हम कॉनकैट भी लग जाता है 2013 के वर्जन के ऊपर, और एक टेक्स्ट ज्वाइन भी होता है। तो इन दोनों को भी हम देखेंगे आगे चल के। तो कॉनकैटिनेट हमने यहाँ पे स्पेस मतलब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करें। ब्रैकेट स्टार्ट करके कहाँ पे है देखिए ज़रा, D3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम D3। D3 के बाद हमको अगर डैश लगाना तो हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम डैश भी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और क्या लिखना है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है E3 में। फिर उसके बाद कॉमा लगा के हम डबल कोट के अंदर फिर डैश लगाएंगे, और डैश लगा के फिर इसको जो है हम कॉमा लगा के दे देंगे F3। तो इस प्रकार से हम जो है इसको बंद कर देंगे। तो जैसे कि वैसे ही, मतलब हम शुरुआत में जैसा था वैसे बाद में भी आ चुका है। अगर हम डैश नहीं लगाते हैं तो ये सभी जुड़कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पांचों फंक्शन है वो हमने यहाँ देखे हैं। ऐसे ही टेक्स्ट जॉइन भी और कॉनकैट भी आपको उपयोग होता है, नए वर्जन में इसका उपयोग किया जाता है। पर यदि हमारे पास में उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास 3 कैरेक्टर का नेम है, और उसके बाद 2 कैरेक्टर का आपका डिपार्टमेंट और 3 कैरेक्टर का कोड है। अगर ये कोड कम ज़्यादा होते और बीच में सिंबल ऐसे डैश रहता है, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में हमको जो है क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम एक सीट पे और काम करते हैं। जैसे जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर तो है ही, नाम भी है फुल नेम। फुल नेम में से हम निकाल लेंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में देखिए कम ज़्यादा कैरेक्टर है, देखिए पहले में ज़्यादा कैरेक्टर, दूसरे में, फिर तीसरे में कम है। देखिए इस प्रकार से कम ज़्यादा कैरेक्टर की स्थिति में अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी लेफ्ट से निकालना है, लास्ट मिड से निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लेफ्ट से क्या निकालना चाहते हैं? लेफ्ट से निकालना चाहते हैं फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम निकालने के लिए हमको लेफ्ट तो लेना ही पड़ेगा, LEFT। उसके बाद ब्रैकेट भी स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन से सेल में है बताइए जरा? B3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B3।
उसके बाद कॉमा लगा के हम देंगे यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है जिसका नाम है फाइंड, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे रमेश और यादव के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद हम फिर से लिखेंगे B3, और B3 को ब्रैकेट बंद करके -1 करेंगे। -1 क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको जो है क्या निकालना है, शुरुआत का नाम, ठीक है। और +1 करते तो किसका नाम निकलता है, ए वाला। और ऐसे ही हम राइट से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, लेफ्ट B3 से निकालना है। फाइंड एक फंक्शन है जो क्या ढूंढता है, स्पेशल सिंबल या स्पेस या जो भी ढूंढने के बाद उसको जो है कैरेक्टर को निकाल कर हमको दे देता है। तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही हम जो इसको डाउन कर देंगे। तो देखिए सभी में फिल हो गया है, यानी कि फर्स्ट नेम सबका आ चुका है। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, लास्ट नेम निकालेंगे। तो लास्ट नेम के लिए आपको लगाया जाता है राइट, और राइट में हम देखेंगे यहाँ पे, तो राइट हम फंक्शन लगाने के बाद किस सेल से निकाल रहा है, B3 से। तो B3 हमने दिए। उसके बाद फिर हमको क्या लगाना है, राइट के लिए हमको एक फंक्शन लगाना होता है जिसका नाम है एलियन। एलियन मतलब लेंथ फंक्शन। और लेंथ किसकी निकालना बताइए ज़रा, B3 की। तो यहाँ पे लगेंगे B3। अब इस लेंथ में से हमको घटाना है, फाइंड करके हमको घटाना है कि कहाँ से घट जाए, कि जो भी हमने यहाँ पे निकाले हैं, मतलब देखिए हटना कहाँ से चाहिए, जो स्पेस है वहाँ से। तो फाइंड के अंदर हम वो चीज़ देते हैं जिससे सेपरेट किया गया है। फाइंड लगाए, ब्रैकेट में स्पेस दे दिए, डबल कोट के अंदर कॉमा लगा के हमने क्या दे दिए, B3 फिर से दे दिए। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करें, फिर दूसरा ब्रैकेट बंद करें। तो राइट वाला राइट से निकालेगा, कहाँ से अलग करेगा, यहाँ से स्पेस से अलग करेगा। स्पेस जो कंप्लीट लेंथ में जहाँ भी स्पेस आएगा, मतलब कंप्लीट लेंथ है, कंप्लीट लेंथ में जहाँ भी स्पेस आएगा उससे क्या अलग कर देगा, B3 को अलग कर देगा। तो यहाँ देखिए, और किस साइड से अलग करेगा, राइट साइड से। यहाँ पे स्पेस से किसको अलग करने बोला था, लेफ्ट साइड से। तो दोनों यहाँ पे निकल कर आ गए, यहाँ से राइट साइड का यानी कि लास्ट नेम निकल कर आ गया, यहाँ से फर्स्ट नेम निकल कर आ गया। इसको हम फिर से डाउन फिल कर देंगे। तो देखिए सबके लास्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। अब ऐसे ही हमको ID को निकालना है। तो हम ID का प्रीफिक्स निकालते हैं, तो यहाँ कॉमन है, देखिए EMP सबके कॉमन है। तो सीधे लगा लो क्या आप, लेफ्ट। और लेफ्ट में लगाने के बाद C3। तो C3 में कितने कैरेक्टर है भाई, सिंपल सी बात, 3 कैरेक्टर का EMP है। तो यहाँ से C3 का सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स निकल गया। अब सफिक्स मतलब बाद वाला। तो बाद वाला देखिए, आप देखोगे ध्यान से, तो बाद वाला जो है 1 2 3 4 5, देखिए सब में जो है लगभग 5 कैरेक्टर, लगभग क्या सभी में 5 कैरेक्टर है। तो राइट साइड का निकालना है यहाँ पे, तो आपको देना पड़ेगा क्या, राइट। और राइट निकालने के बाद आपको किस में, देखिए यहाँ पे C3। तो C3 में से हम जो है क्या देना चाह रहे हैं, C3 में से हम जो है 5 कैरेक्टर देना चाह रहे हैं, या फिर 3 कैरेक्टर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैरेक्टर है। तो देखिए 5 कैरेक्टर निकल गया। इसको हम जो है डाउन फिल कर देंगे। तो देखिए इसके सामने का जो है वो ऑटोमेटिक उनने लास्ट वाला जो सफिक्स है वो निकाल कर ले आया। ID की लेंथ निकालना, तो एलियन करें। और एलियन करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इस सेल का लेंथ निकालना है। तो C3 ब्रैकेट बंद, और उसके बाद टोटल लेंथ आ गई, इसकी भी हमको खींच देंगे, टोटल लेंथ आपकी निकल कर आ जाएगी। अब सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ना है, तो सिंपल सी बात, हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट लगाने के बाद हम जो है इसमें क्या लिखेंगे, B2 या जो भी है। इस प्रकार अगर देखें तो देखिए हम जो है इसमें नाम जोड़ सकते हैं। नाम के बाद हम जो है क्या जोड़ सकते हैं, कोड जोड़ सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकैटिनेट के माध्यम से। तो हम यहाँ देखिए अगर टेक्स्ट प्रिंट कराना अपनी मर्जी से, तो हम एम्प्लॉय लिख देंगे। इस प्रकार से टेक्स्ट अपने हिसाब से प्रिंट हो गया। उसके बाद कॉमा लगाए। एम्प्लॉय क्या है भाई, सिंपल सी बात, यहाँ स्पेस दिए। एम्प्लॉय क्या है हमारा, एम्प्लॉय है हमारा ये वाला B3 नाम से हमारा एम्प्लॉय आ जाना चाहिए। कॉमा लगाए। तो कॉमा लगाने के बाद हम जो है क्या कर सकते हैं, कॉमा लगाने के बाद फिर डबल कोट में दिए। यहाँ पे हमने इसको कॉमा को हटा लिए। कॉमा लगाने फिर डबल कोट किए, हैज़ यहाँ पे लिख दिए, हैज़ कोड, मतलब इसका कोड क्या है, इसका कोड ये आना चाहिए C3। तो C3 को हम फिर कॉमा लगा क्या दे देंगे, डबल कोट के अंदर नहीं देते, ठीक है, यहाँ दे देंगे C3, ठीक। और ये वाला जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, डबल कोट में आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये C3 हो गया। और C3 यहाँ पे हमको डबल कोट नहीं लेना है। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे बंद, ऐसे हम इसको कर देंगे बंद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉनकैटिनेट एम्प्लॉय आ जाना चाहिए एज इट इज़ के बाद हम जो है यहाँ पे ले लेंगे कॉमा। और कॉमा लेने के बाद हम क्या देंगे, B3 आ जाए, हैज़ कोड, और फिर C3 आ जाए। एंटर करो।
एक मिनट, यहाँ पे डॉट नहीं, एंटर करो तो देखिए यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से आपका जो एम्प्लॉय है वो आ चुका है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय रमेश यादव हैज़ कोड EMP। अब यहाँ पे स्पेस आना चाहिए तो डबल कोट लगाओ, हैज़ कोड के बाद स्पेस दे दो, एंटर, तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। ऐसे ही आप इसको क्या कर दो, खींच दो नीचे, खींच दो बोले तो डाउन फिल कर दो ऐसे, तो ये देखिए सब में फिल हो चुका है, यानी कि जो नाम है और एम्प्लॉय ID ये कंप्लीट रूप से फुल डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार हमने जो है टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस टास्क की। तो प्रैक्टिस टास्क के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से हमने एम्प्लॉय ID स्प्लिटर नाम से एक सीट यहाँ बनाए हैं। इस सीट को आपको बनाना है और इसमें फंक्शन लगाना है। जैसे आपको लिखना है एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कोड, नेम और कंप्लीट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID जो डिपार्टमेंट है वो आपको लेफ्ट फंक्शन लगाना है, यहाँ पे मिड फंक्शन लगाना है और यहाँ पे आपको राइट फंक्शन लगाना है। इसके साथ ही आपको कंप्लीट बोले तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगाना है। तो इस प्रकार से ये बनाओगे और मुझे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने सबसे पहले कौन सा फंक्शन यूज़ किया है या आपने पहली बार कौन सा फंक्शन यूज़ किया या कौन सा फंक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सारी चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।